पूरे चकवाल की वो मशहूर रेवड़ी सर्दी की वो सौगात है जिसको आपने सर्दियों में खाया तो बहुत दफा होगा, लेकिन आपने कभी ये देखा कि ये किस किस प्रोसेस से निकलने के बाद आपके हाथ में पेश होती है। इसमें फर्स्टली तो यार शीरे को पिघलाने के बाद सेकेंडली इसके अंदर चीनी का इजाफा और थर्डली इसके अंदर टाटरी डाल दी जाती है। इसके अंदर जिस चीनी का इजाफा किया जाता है उसको घंटों उबालने के बाद इस लोहे ठंडे फर्श मींस के इस लोहे के दड़बे के अंदर उस शीरे को ठंडा किया जाता है और इस लोहे के नीचे ठंडे पानी की एक नहर बह रही होती है। यार इस शीरे को ठंडा करने के बाद इसको मार्बल के पत्थर की शक्ल देने के बाद 3 मुंह वाले पेचकस में दे दिया जाता है और घंटों घुमाने के बाद इसमें खुशबू वाले सिरप को ऐड किया जाता है और उसके बाद एक एक पत्थर बनाने के बाद इस लकड़ी के फट्टे के ऊपर फेंक दिया जाता है और मुख्तलिफ किस्म के मोल्ट होते हैं जिसको मशीन के अंदर फिक्स करने के बाद ये इस रेवड़ी को शक्ल दे देते हैं। यार इस प्रोसेस के अंदर जब ये रेवड़ी को शक्ल देते हैं तो एक पंखा चल रहा होता है जो कि इस रेवड़ी को ठंडा करता है और इसको उठा उठा कर जब फेंका जाता है रेवड़ी अलग अलग हो जाती है। खैर अब आती है रेवड़ी अपने एक अहम मरहले पर जिसमें इस रेवड़ी को इस मशीन नुमा गोल चीज के अंदर डालते हैं और इसमें पानी का इजाफा करने के बाद रेवड़ी को गीला कर दिया जाता है। फिर उसी रेवड़ी को बाल्टी के अंदर निकाल के दूसरी मशीन में ऐड किए जाते हैं जिसमें इसके ऊपर तिलों की बारिश कर दी जाती है और इस रेवड़ी के ऊपर जब ये तिल वगैरह लग जाते हैं उसके बाद ये बाल्टी में इस रेवड़ी को निकालते हैं और झरने की मदद से इस रेवड़ी को सफाई कर दी जाती है। खैर इसका आखिरी और अहम मरहला ये होता है कि इस रेवड़ी के 400-400 ग्राम के पैकेट बनाने के बाद ये कारखाने से दुकान में शिफ्ट कर देते हैं और ये रेवड़ियां दुकान के बाद आपके घरों तक पहुंच जाती है। और ये इतने प्रोसेस से गुजरने वाली रेवड़ी जब आप ट्राई करते हैं तो आपके दिल से भी एक आवाज निकलती है कि चस्सी आ गई है।